बोलते हैं प्लम्बिज्म। क्या बोला जाता है? प्लम्बिज्म। प्लम्बिज्म नाम की बीमारी किससे होती है? लीड पॉइजनिंग है। अरे ये किसके कारण देखने को मिलती है सर? लीड पॉइजनिंग के कारण। अगर अपन बात करते हैं कि सर लीड पॉइजनिंग का मोस्ट कॉमन रूट कौन सा देखने को मिलता है, तो आपका जवाब देखने को मिलता है कि सर ये ड्रॉपलेट हो सकता है। अरे ध्यान रखिएगा, यानी इनहेलेशन। अरे ये इनहेलेशन से हो सकता है। इसके अलावा ये इंजेक्शन से हो सकता है, इंजेक्शन से हो सकता है। इसके अलावा ये इनेक्शन से हो सकता है, इनेक्शन से हो सकता है। ध्यान रखिएगा, इनेक्शन का मतलब कांटेक्ट में आने से हो सकता है। ध्यान रखिएगा, लेकिन सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ। मोस्ट कॉमन रूट अगर आपसे पूछे तो इनहेलेशन होगा। सर ये किसको अफेक्ट करता है? तो याद रखिएगा ये ब्लड को अफेक्ट करता है। ये किसको अफेक्ट करता है? तो ये बोन को अफेक्ट करता है। ये किसको करता है? तो ध्यान रखिएगा ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ये किसको अफेक्ट करेगा? तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, बोन को करेगा, ब्लड को करेगा। अरे ध्यान रखिएगा, बोन को, ब्लड को, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करने का काम करता है। मस्कुलोस्केलेटल वगैरह भी बोल सकते हो। अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है? तो फेशियल पेलोरनेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है, अर्ली साइन क्या देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आ जाएगा फेशियल पेलोरनेस। क्या देखने को मिलता है? फेशियल पेलोरनेस वाली कंडीशंस देखने को मिलती है। फेशियल पेलोरनेस देखने को मिलता है। याद रखिएगा ये अर्ली है। बाकी इसके अंदर आपको मरीज में एनीमिया भी देखने को मिलेगा, मरीज में डलनेस भी देखने को मिलती है, डलनेस भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मरीज में आपको देखने को मिलती है ब्रूटोलाइन। क्या देखने को मिलती है? इस मरीज में आपको देखने को मिलती है ब्रूटोलाइन। और ब्रूटोलाइन का मतलब व्हाइट एंड ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलती है। अरे ध्यान रखिएगा, मरीज को क्या देखने को मिलती है? ब्लू और व्हाइट लाइन। प्रेजेंट एट बक्कल म्यूकोजा। ध्यान रखिएगा कि मरीज के बक्कल म्यूकोजा में व्हाइट या ब्लू कलर की लाइन अगर देखने को मिले, बक्कल म्यूकोजा में अगर व्हाइट एंड ब्लू कलर की लाइन देखने को मिलती है, जिसको ब्रूटोलाइन के नाम से जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा इस मरीज में आपको क्या चेक करना होता है सर? हमें देखना होता है सीरम लीड लेवल। अरे सीरम लीड लेवल चेक किया जाता है, जो नॉर्मली लेस देन 5 माइक्रोन होता है। अगर प्यारे दोस्तों आपको कोई भी मरीज में टॉक्सिसिटी पूछी जाए कि सर टॉक्सिसिटी कितनी देखने को मिलती है, तो मोर देन 10 होता है। अगर मैं आपको बोल दूं कि लाइफ स्टाइल या जैसे बोल दिया जाता है एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन या फिर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, अगर एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन या लाइफ स्टाइल चेंजेज कब देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा 10 से लेकर के 19 के बीच में ये करोगे, जिसको आप लोग हेल्थ एजुकेशन भी कह सकते हो। अरे जिसको आप लोग किसके नाम से जान सकते हो? हेल्थ एजुकेशन के नाम से भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या देखने को मिलता है? एंटीडोट कब दिया जाता है? तो याद रखिएगा सर एंटीडोट देते हैं 20 और मोर देन 20 पे। और इसी को प्यारे दोस्तों आप लोग मेडिकल इमरजेंसी कब बोल दोगे? मेडिकल इमरजेंसी। ध्यान रखिएगा मेडिकल इमरजेंसी कब बता दिया जाता है? तो 70 और 70 के ऊपर देखने को मिलता है। ध्यान रखिएगा अब एंटीडोट का नाम क्या देखने को मिलता है? तो कैल्शियम ईडीटीए, कैल्शियम ईडीटीए के नाम से बताया जाता है, या फिर दे सकते हो डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल, अगर डाइमर कैप्रोल देते हो तो ऑलवेज असेस पीनट एलर्जी। अरे ऑलवेज असेस क्या चेक कर रहा है? असेस पीनट एलर्जी। क्या चेक करना है? पीनट एलर्जी चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? पीनट एलर्जी चेक करना होता है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इसके साथ आपको क्या चेक करना है? पीनट एलर्जी, क्योंकि ये मूंगफली का बना होता है। इसके अलावा कैल्शियम ईडीटी आप मरीज को एज ए एंटीडोट दे सकते हो। ध्यान रखिएगा ये चीजें देखने को मिलती है पुरानी झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, सड़क के किनारे रहने वाले लोगों में, या गैसोलीन गैस की फैक्ट्रियों में, या ऑटोमोबाइल फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों में ये ज्यादातर देखने को मिलेगा।